भारतीय परवाज़ों के लिए रास्ता खुलना, शीरी मज़ारी का ट्रंप मुखालिफ ट्वीट हटाना और हाफिज सईद की दोबारा गिरफ्तारी। क्या वज़ीर आज़म इमरान खान के दौरे अमरीका की तैयारी है, हाँ या नहीं? सबसे पहले हम मज़हर अब्बास साहब की तरफ जाएंगे। मज़हर साहब, ये तमाम वाक़यात किस तरफ इशारा कर रहे हैं आपके ख्याल में? जी, मेरा ख़्याल है किसी हद तक ये बात दुरुस्त है, और उसकी वजह यह है कि अगर जिस तरह का इस वक्त माहौल है अमेरिका में पाकिस्तान के हवाले से, इवन काफ़ी अरसे से यही सूरत हाल है, तो कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं कि जो आपको करनी पड़ेंगी, और शायद वो एक्सपेक्ट भी करते हैं। देखिए, दो बड़े इश्यूज़ हैं मुझे लग रहा है कि दौरा अमेरिका में जिस पे बात होगी। एक यकीनी तौर पे अफ़गानिस्तान, जो मेरा ख्याल है टॉप ऑफ द एजेंडा होगा, और दूसरा जो पाकिस्तान के इंटरनल इश्यूज़ हैं जिसमें अक्सर अमेरिका की तरफ से डू मोर के हवाले से बात आती रहती है, वो इश्यूज़ वो ज़रूर सामने होंगे। और जो उससे भी ज़्यादा अहम जो है इशू मेरा ख़्याल है वो ईरान, अफ़गानिस्तान, ईरान और पाकिस्तान के हवाले से जो टेररिज्म के हवाले से पाकिस्तान के बारहा ये कहने के बावजूद और ये साबित करने के बावजूद कि पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जो है मौसर कार्रवाई की है, पाकिस्तान विक्टिम रहा है टेररिज्म के हवाले से, ये जो हाफिज़ सईद और मौलाना मसूद अज़हर के मामलात हैं, इसमें बदकिस्मती से इंटरनेशनल ओपिनियन हम जो है इंटरनेशनल ओपिनियन को कन्विंस करने में अब तक कामयाब नहीं हो पाए उसमें। और ये इसको मेरा ख़्याल है इस वजह से, क्योंकि जैसे ही हाफिज़ सईद साहब की बेल हुई थी, फौरी तौर पे इंडियन मीडिया में ख़ास तौर पे इस चीज़ को बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया गया था, हालांकि उसका बिल्कुल ताल्लुक़ दूसरी चीज़ से था। और शायद यही वजह है कि उनको दोबारा डिटेन कर लिया गया है। अब पाकिस्तान का जो एक प्रॉब्लम रहा है इस हवाले से वो यही रहा है कि वो गिरफ़्तार करते हैं, उनको नज़रबंद करते हैं, लेकिन उन पर कोई चार्ज एज सच नहीं है, तो वो चार्ज नहीं लगा पाते। उसमें जो बम्बई अटैक भी चल रहा है उसके अंदर भी हाफिज़ सईद साहब का यहाँ कोई चार्ज नहीं है हाफिज़ सईद साहब के हवाले से। लेकिन इंटरनेशनली जो है वो हाफिज़ सईद के बारे में एक ओपिनियन है, स्ट्रॉन्ग ओपिनियन है। तो मेरा ख्याल है, मुझे नज़र यही आता है कि ये जो मेजर्स हैं ये वही एक तरीके से कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स जिसको हम कहें जिस हवाले से उसी सिलसिले में नज़र आते हैं। सही, हाँ का ऑप्शन आप ले रहे हैं मदद साहब। हसन निसार साहब, अब अगर इतने इक़दाम उठाए जा रहे हैं तो इसके बाद वज़ीर आज़म के दौरे अमेरिका से कितनी उम्मीदें वाबस्ता होनी चाहिए? मैं तो आपके सवाल तक रहूँगा। जो कुछ आपने कहा है मुमकिन है ये भी हो, लेकिन ये बहुत पैटी और सानवी है, बहुत सतही है। अफ़गानिस्तान से लेके हिंदुस्तान और ख़ुद पाकिस्तान की मईशत तक, शायद आपको हैरत हो इस बात पे जो मैं कह रहा हूँ, चीन है, ईरान है, आपके बाकी ख़ास तौर पे अफ़गानिस्तान, तो मईशत इसलिए मैंने कहा कि जिस किसी ने भी इन हालात में पाकिस्तान का हाथ पकड़ा, माइनस चाइना, वो अमेरिकन आशीर्वाद के बग़ैर मुमकिन नहीं है। अगर आप रिकॉल कर सकें कितनी हकारत से हमारे एक बरादर इस्लामी मुल्क के बारे में ट्रंप ने कहा था कि ये हमारे बग़ैर चंद हफ्ते सर्वाइव नहीं कर सकते। लुक एट द लेवल ऑफ एरोगेंस। तो आपका क्या ख्याल है जिन लोगों ने आप पे दस्ते शफ़क़त रखा है, इकोनॉमिक टर्म्स की बात कर रहा हूँ मैं, तो वो भी ये बहुत लोडेड किस्म का एजेंडा होगा। जो बातें आप कर रही हैं वो तो खैर बहुत ही पैटी और सती हैं, वो मुमकिन है वो भी हो, लेकिन उनकी कोई अहमियत नहीं है, वो सानवी हैं और बहुत ही सती हैं। एजेंडा बहुत लोडेड होगा, ठीक, इसमें चाइना भी होगा, ईरान भी होगा, अफगानिस्तान भी होगा, इसमें हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात, बिल्कुल इसमें आपकी इकॉनमी भी ज़ेर बहस आएगी, क्योंकि जहाँ तक ये पहुँची है इस वक्त, ये उनकी ब्लेसिंग के बगैर मुमकिन नहीं है। IMF से लेके ये जो बाकी आपके बरादर इस्लामी हैं, इनमें से किसकी ज़रूरत है आपको हाथ पकड़ा है? ये लोडेड है काम। सही, बहुत अहमियत का हामिल आपके ख्याल में दौरा। सलीम साफ़ी साहब, साफ़ी साहब, ये यहाँ पर भी बहस होती आई है कि आलमी फोरम्स पर जब अमेरिका भी डू मोर का मुतालबा करता है तो पाकिस्तान इस्टेब्लिश करे कि वो क्या कार्रवाइयाँ कर रहा है। अब ये जो इक़दाम उठाए गए हैं एक के बाद एक, आपको लगता है इसी सिलसिले की कड़ी हैं, कुछ फ़ायदेमंद साबित होंगे? जी बिल्कुल, ये इसी सिलसिले की कड़ियाँ हैं, और ये हसन निसार साहब की ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि इससे पहले अगर सऊदी अरब ने आप पे कुछ मेहरबानी की है या कतर ने कुछ मेहरबानी की है, तो वो ज़ाहिरी बात है कि अमरीकी आशीर्वाद के बग़ैर नहीं हो सकता था।
اور اس کے جواب میں ہم نے جو ڈیلیور کیا ہے افغانستان کے فرنٹ پہ، اور حقیقت یہ ہے کہ افغانستان اور طالبان کے فرنٹ پہ پچھلے 2-3 مہینوں کے دوران ہم نے وہ کچھ کر دیا ہے جو کہ ماضی میں اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا، اور امریکی ڈیپ سٹیٹ نہیں لیکن بہرحال جو زلمہ خلیلزاد اور ان کی ٹیم ہے وہ اس سلسلے میں پاکستان کے کردار کو ریکگنائز کر رہا ہے۔ ایک ہمیں یہ مد نظر رکھنا چاہیے کہ یہ دورہ باقاعدہ جو چینلز ہے ان کے ذریعے یہ طے نہیں ہوا ہے، اور جو امریکن ڈیپ سٹیٹ ہے ان کے پاکستان سے متعلق ابھی تک وہ خدشات ذہن میں ہیں، اور اب جب عمران خان وہاں پہ جا رہے ہیں تو بیسیکلی ابھی تک جو کچھ کیا ہے ہم نے یہ اس کی ایک ریکگنیشن ہے، اس کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے۔ پاکستانی حکمرانوں کی یہ کوشش اور خواہش ہے بھرپور کہ یہ دورہ وہ امریکہ کے ساتھ ماضی کی طرح تعلقات کی بحالی کی تمہید بن جائے۔ اس لیے گزشتہ ہفتے ڈیڑھ میں جو ہمارے پرائم منسٹر صاحب کی کوچنگ جو ہو رہی ہے ٹرمپ کے ساتھ ملاقات کے لیے، تو ان پہ یہ زور دیا جا رہا ہے کہ وہ کوشش کرے کہ ٹرمپ کو متاثر کرے، زیادہ نہ بولے، ان سے زیادہ ڈیمانڈ نہ کرے، لیکن یہ کہ ان کو امپریس کرنے کی کوشش کرے تاکہ فیوچر کے لیے ہمارا راستہ بن جائے۔ اب یہ چیزیں جو ابھی تک ہم نے کی ہے، حافظ سعید کی گرفتاری یا باقی، یہ تو ظاہری بات ہے کہ اس دورے کی تیاری ہے، لیکن مجھے یہ ڈر ہے کہ آگے جو امریکہ کا ڈیمانڈ ہے، ہماری ڈیمانڈ لسٹ تو ابھی کلیئر نہیں ہے کہ امریکہ سے ہم کیا ڈیمانڈ کریں گے، لیکن جس کی طرف مظہر صاحب نے اشارہ کیا، ایک بالکل obvious ہے کہ وہ ایران کے معاملے میں کوآپریشن چاہے گا، وہ چاہتا ہے چین کے ساتھ ہم نے کسی حد تک معاملات کو جو نیا سیٹ اپ آیا ہے اس کے بعد سی پیک اور اس طرح کچھ اس میں کافی سستی نظر آ رہی ہے، تو چین سے متعلق بھی امریکہ کا ڈیمانڈ ہوگا۔ ہمیں یہ ڈر ہے کہ اتنا تک ابھی تک جو ہم نے کیا وہ تو پاکستان کے لیے کوئی نقصان کی چیزیں نہیں ہے، لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ اس دورے کی تیاری کے سلسلے میں یا پھر ٹرمپ کو خوش کرنے کے سلسلے میں ہم اگر چین یا ایران کے معاملے پہ اگر ہم نے ڈیلیوری دینے کی کچھ سوچا بھی تو وہ پاکستان کے لیے بڑا تباہ کن ہوگا۔ اللہ کرے یہاں پہ بات رک جائے بس۔ جی صحیح۔ ارشاد بھٹی صاحب، آپ کے خیال میں کیسے امپریس کر سکتے ہیں وزیر اعظم امریکی صدر کو؟ ہمیں یہ بھی یاد رکھنا ہوگا کہ ٹویٹر پر بہت ایک دفعہ بحث ہو چکی ہے دونوں رہنماؤں کے درمیان۔ بڑا لذیذ سوال ہے کہ کیسے امپریس کر سکتے ہیں، یعنی اس سے لذیذ سوال اور کوئی نہیں۔ انہوں نے کہا ہے صافی صاحب نے، ساتھ لے انہوں جائیں، نے کہا ہے ان کو امپریس کرنا ہوگا، سلیم صافی صاحب کو ساتھ لے جائیں اور جاتے ہی سلیم صافی صاحب اس کو جپھی ڈال لیں اور رونا شروع کر دیں کہ ہماری اس سے جان چھڑوا، یہ ہمیں، اور تو اس سے ہو سکتا ہے امپریس ہو جائے۔ یہ اب صاحب بتا دے کہ یہ ایکٹنگ اچھی کون کر سکتے ہیں، مجھ میں اور بھٹی صاحب میں رونے دھونے کی؟ مجھے تو بھٹی صاحب ہی لگتا ہے کہ وہ اس پہ پورے 100% پرفارمنس دے سکتے ہیں۔ چلو اب اگر ملک و قوم کے وسیع تر مفاد میں اگر میں نہیں جانا ہے، صافی صاحب کی جگہ میں نے رونا ہے تو میں چلو رو لوں گا، کوئی بات نہیں۔ دیکھیے پہلی بات تو یہ کہ اچھی بات ہے شیریں مزاری صاحبہ نے امریکہ مخالف ٹویٹ ڈیلیٹ کر دی ہے۔ اب پتہ نہیں، یہ ٹرمپ صاحب نے کہا تھا کہ پومپیو نے کہا تھا کہ وہ خود ہی ڈر گئی تھی، اب ان سے درخواست ہے کہ وہ اپنے کئی ٹویٹس جو حفیظ شیخ صاحب کے بارے میں انہوں نے کیے تھے کہ یہ امریکی ایجنٹ ہے، وہ بھی ڈیلیٹ کر دیں برائے مہربانی، وہ بھی کہیں ان کو برے نہ لگ جائیں امریکہ کو، تو وہ بھی کائنڈلی ڈیلیٹ کر دیں۔ دوسری بات ہے کہ یہ کمبل ہے امریکہ جو ہم نے اوپر لیا ہوا ہے، اب کمبل ہمیں نہیں چھوڑ رہا یا ہم کمبل کو نہیں چھوڑ رہے، پوری دنیا میں یعنی ہمارے پورے پاکستان کے جو صاحب نظر لوگ ہیں جن میں یقیناً سلیم صافی صاحب نہیں ہیں، تو وہ ان کا سب سے خیال ہے کہ 70 سالوں میں اگر ہم نے کوئی جو سب سے پہلا بلنڈر کیا ہے وہ امریکہ سے، روس کو چھوڑ کر امریکہ سے دوستی کرنا اور پھر امریکہ سے نتھی رہنا۔ ہم نے امریکہ کی جنگیں لڑیں، ہم نے 75,000 جانیں قربان کی، خربوں کا نقصان کر کے، وہ ہمیں ابھی تک 32 ارب ڈالر کے تانے دے رہا ہے۔ امریکہ نے ہمیں ہمیشہ مشکوک سمجھا اور ڈو مور پہ نچاتا رہا۔ 71 میں مدد کو نہ آیا، آئے روز نئی پابندیاں، ایسا موقع بھی آیا کہ جو پاکستان سے لین دین کرے گا اس پہ اسے گرفتار کر لیں گے۔ F-16 والا آپ کو پتہ ہے، نہ پیسے دے رہا ہے نہ طیارے دے رہا ہے ظالم آدمی۔
अमेरिका ज़राए अबलाग का पाकिस्तान फेवरेट है, हर प्रोपेगेंडा झूठ सच हम पे इल्ज़ाम लगाते जाओ। सैकड़ों रेमंड डेविस इस वक्त भी मौजूद हैं हम पाकिस्तान में, और भारत की मदद अरबों खरबों डॉलर में, हमें लॉलीपॉप्स। अब आप देखें कि 31 अगस्त 2017 को ट्रंप जब आए थे तो उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान दहशतगर्दों की पनाहगाह है। 13 अक्टूबर 2017 को जब हमने अमेरिकी शहरी और 2-3 बंदे उनके बच्चे रिहा करवा दिए तो सारे बोले, ट्रंप बोला कि यही मुस्बत लम्हा है, कमाल पाकिस्तान ने काम कर दिया। 9 नवंबर 2017 इत्तेहादी अफवाज के कमांडर ने कहा कि पाकिस्तान के रवैये में तब्दीली नहीं आ रही, लगता है हमें ही कुछ करना पड़ेगा। 24 नवंबर 2017 को पोम्पियो बोले अब कार्रवाई हम ही करेंगे। फिर इमरान हुकूमत आई और हमारे ट्रंप ने जब उनके ट्रंप के साथ ट्विटर पे मुकाबला किया तो उनको पता लगा कि अब ये मामला आम इंसानों में नहीं रहा, ये ट्रंप बा मुकाबला ट्रंप हो गया है। फिर अचानक अमेरिका बोला कि नई हुकूमत ने 6 माह में जो कुछ कर दिया है वो पिछले 18 साल में नहीं कर सके। अब जो हसन निसार साहब फरमा रहे हैं कि वो जो सारे हमें डॉलर दे रहे हैं कि हमारे यहाँ बैंक ज़रा महफूज गैर महफूज हैं, आप अपने बैंकों में रख लो, तो वो सारे डॉलर ज़ाहिर अमेरिका के मर्जी के बगैर नहीं हो सकते। लेकिन उससे पहले अमेरिका FATF के ज़रिए पाबंदी लगवा चुका था, हम पाबंदियाँ लगवाना चाहता था, IMF को कह रहा था कि वो कर्जे ना दे। अब वो FATF पे भी वो हमारे साथ है और IMF को ग्रीन सिग्नल भी दे दिया है। और जो 2 हमने किए हैं, 2 अमेरिका ने भी काम किए हैं, एक BLA को दहशतगर्द करार दिया है, दूसरा IMF को कहा कि इनको कर्जा दे दें। लेकिन देखने वाले बदल रहे हैं, ऐनक नहीं बदल रही है। सलाला हादसा है, न्यूक्लियर ताकत है जो हमारे जो कसूर है, न्यूक्लियर ताकत है, CPEC है, शकील अफरीदी अफगानिस्तान से निकल रहा है, उनको मदद चाहिए, ईरान को सबक सिखाना है, चीन का कुछ करना है, भारत को औकात में रखना है। अब देखते हैं क्या बनता है। ये ट्रंप का मुकाबला ट्रंप है, T20 है, अल्लाह फजल करेगा। उसका जिक्र कर जी ओके बैठी साहब। एक सवाल वहीं साहब मुख्तसरन मैं चाहूंगी आप इस पर भी बात कर लें कि फिर आगे हाफिज सईद साहब से मुतालिक क्या तरीकाकार होगा, ये दौरे से ही मशरूत होगा कि इसमें कितनी कामयाबी मिलती है, उनका फ्यूचर भी? नहीं, मेरा ख्याल है दौरे से मशरूत नहीं होगा। दौरे से कोई इंडिविजुअल का जो एक्ट है वो मशरूत नहीं होता। ये ओवरऑल पर्सपेक्टिव में वो किया जाता है ताकि जो लॉबिंग है, जो एंटी पाकिस्तान लॉबिंग है, उसको किसी तरीके से काउंटर किया जाए। और वो अगर कहीं वो कोई क्वेश्चन हो जाए तो उसका जवाब ज़ाहिर है प्राइम मिनिस्टर का जो दौरा है वो, मैं तो ये समझता हूँ कि जो इंटरनेशनल जो ग्लोबल सिचुएशन है और उस रीजनल जो सिचुएशन है उसमें ज़्यादा वो होगा। और ज़ाहिर जिस तरह हसन साहब कह रहे थे कि माशी सूरत हाल जो है, लेकिन माशी सूरत हाल मेरे ख्याल में अमेरिका का जो ओवरऑल पर्सपेक्टिव है उससे मशरूत है। यानी क्या अमेरिका पाकिस्तान का ईरान के हवाले से कोई रोल चाहता है, चाहे थ्रू सऊदी कोलिशन ही हो, या अफगानिस्तान मैं समझता हूँ अफगानिस्तान टॉप प्रायोरिटी होगा और टॉप ऑफ द एजेंडा होगा। उसकी वजह यह है कि अफगानिस्तान में जो भी चेंजेस आनी हैं वो उससे बहुत ज़्यादा है। हाफिज सईद का मामला सिर्फ एक लॉबी को काउंटर करने के लिए तो हम कह सकते हैं, लेकिन ओवरऑल इसको हम उस एजेंडे से या उससे मशरूत नहीं कह सकते। नहीं